राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेबात की बात। एक जाट और जाटनी का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा। इस किस्से में एक छोटी सी बात कैसे राई का पहाड़ बन जाती है। जाट और जाटनी की लड़ाई कहां से कहां पहुंच जाती है, सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में एक जाट का बड़ा परिवार था, घरवाली और 5 बच्चे। गुजर बसर के लिए जाट ने कुछ गायें पाल रखी थी। खेती करने के लिए उसके पास एक अंगुल जमीन तक ना थी। बात बस 2 डगर के काम की होती तो जाट 5-6 भैंस भी बांध लेता, मगर उसके लिए पैसों का जोड़ चाहिए, जो उसके पास नहीं था। बस गिनती की कुछ गायें थी। सालों साल बछड़े बछड़ियां बेचने से कुछ पैसे मिल जाते। घर का बाकी खर्च घी बेचने से ही चलता था। 4-5 दिन में जाटनी एक हंडिया घी की तैयार कर देती। जब हंडिया घी से भर जाती तो जाट सर पर वह हंडिया रखकर पास के शहर में बेच आता। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। जाटनी भी पूरे मन से 2 डगर की खूब देखभाल करती और घी बनाने के लिए कम से कम दूध खर्च करती। एक बार ऐसा संजोग हुआ कि देखते ही देखते पासा पलट गया। एक सांझ जाटनी ने हंडिया में दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद दूध पर मोटी मलाई भी आ गई थी। हवा भी कुछ तेजी से चलने लगी। जाटनी ने सोचा, दूध में कहीं तिनका फूस ना गिर जाए, इसलिए दूध को जामन देने के बाद उसे जाली के कोटिये में रखकर ही दूसरे काम करूंगी। जामन देते वक्त हांडी में मलाई पर उसे एक तिनका नजर आ गया। तिनके को निकालकर फेंकने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने सोचा, तिनके पर लगी मलाई को चाट लूं तो हर्जी क्या है। वह बात मन में आते ही उसका हाथ अपने आप मुंह की ओर चला गया। उसने तिनके को अच्छी तरह चाटा। जीभ आनंद से भर गई। अब मलाई इतनी स्वादिष्ट होती है, इस बात का जाटनी को आज पता चला। आज तक तो वह अपना मन मारती आई थी। घर में इतनी दुधारू गाय होते हुए उसे दूध चक्के जमाना हो गया था। पति और बच्चों को भी वह दूध में आधा पानी डालकर निपटा देती थी। अब यदि सबको बिना पानी का दूध दे तो घर का गुजारा कैसे चले। खुद के हिस्से में सदा दोनों वक्त छाछ ही आती थी। जो भी रूखा सूखा बचता खुशी खुशी खा लेती। माँ दादी से उसने यही सुना था कि लुगाई का क्या खाना है, वह तो रोटी खाकर पानी पी ले तो मौज ही मौज। घर की करता धरता अगर चटकारे लेने लगी तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन आज मलाई चाटकर उसकी काया पलट हो गई। उसने आगा पीछा कुछ नहीं सोचा। उसी समय हंडिया की सारी मलाई चट कर गई। फिर क्या था, जीभ को मलाई का स्वाद आ गया। उस दिन के बाद सारी मलाई उतारकर खाना जाटनी का नियम सा बन गया। कांसी की थाली में सारी मलाई निकालकर वे रोज चुपके से खा जाती। पहले काम करने से जो शरीर में थकावट आती थी वह अब ना रही। जाटनी खूब भा भा कर काम करती और खूब खुश रहती। मलाई उतारने के बाद उतना घी कहाँ, वे देर तक बिलोती, फिर भी पहले से आधा घी भी नसीब नहीं होता। उधर जाट ने बिलोने और खली दुगने कर दिए, पर घी उतना ही रहा। दूध में कमी नहीं, गायों की खुराक में कमी नहीं, फिर घी कम क्यों आता है। जाट के कुछ समझ में नहीं आया। बिलोने और खली के उधारी बढ़ती गई। कुछ बचत हो तो चुकाए। जाट दिनों दिन बनिए की कलम के नीचे दबता जा रहा था। एक दिन उसने जाटनी से कहा, बात क्या है। गाय के चारों के बारे में कोई कमी नहीं, बाट में कोई कमी नहीं, दूध भी उतना ही होता है, मगर घी कम क्यों आता है। कहीं कोई जादूगरनी तो मक्खन नहीं खींच लेती। मैं तो गले तक कर्जे में डूब गया हूँ। थोड़े दिनों में उधार नहीं दिया तो साहूकार सारे पशु 2 डगर ले जाएगा और बही में लिखवा लेगा। उससे भी रकम पूरी नहीं पड़ी तो घर बेचकर भी पिंडा नहीं छूटेगा। मैं तो चिंता में आधा हुआ जा रहा हूँ। भाली मानुस, कुछ चिंता तो तुम भी क्या करो। तुम तो भगवान जाने किस कैसे दिनों दिन मोटे होती जा रही हो। जाटनी का मुंह उतर गया। धीमे से बोली, बेकार ही चिंता करने से क्या होगा। मुझे तो ये सारी करतूत किसी जादूगरनी की ही लगती है। जाट ने फिर 2-3 झाड़ फूक करने वालों को बुलाया। कई टोने टोटके करवाए, पर वहीं धाक के 3 पात।
जैसे अफीम की लत लग जाती है, अफीम जी को वैसे ही जाटनी को मलाई की लत लग गई थी। मलाई के लिए उसकी रंग रंग ऐंठती, आटे खींचती। उसने अपने मन पर काबू रखने की खूब कोशिश की, मगर उसका बस ना चलता। आखिर वही हुआ जिसका डर था। साहूकार का खाता उसके सारे पशुओं को डकार गया। फिर घर गिरवी रखने पर भी बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा। उसके बाद दोनों धनी लुगाई मजदूरी पर जाने लगे। इस पर मलाई के बिना जाटनी की हालत ऐसी हो गई कि बस पूछो मत। मलाई के चटकारों के आगे उसे रोटी पानी कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे वह खाद खा रही हो। क्यों तो उस दिन हवा से हांडी में तिनका गिरता, और क्यों उन्हें ये दिन देखना पड़ता। एक तिनके ने घर का सत्यानाश कर दिया। बेचारी कुछ ही दिनों में सूख कर कांटे जैसी हो गई। उसने सुई को निगल लिया हो, जैसे आखिरकार उससे रहा न गया। एक दिन हिम्मत जुटाकर जाट से बोली, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैंने अपने अच्छे भले घर को बर्बाद कर दिया। एक तिनके से घर का घरौंदा कर दिया। फिर उसने 12 बार सारी बात जाट को बताई। सुबकते हुए कहने लगी, तुम मेरी बोटी बोटी कर दो, तब भी मेरा जुर्म कम नहीं होगा। आज से दूध मेरे लिए तुम्हारे खून के बराबर है। तुम जैसे भी हो, फिर गाय खरीदो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तिनके ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मेरी आंख अब खुली है, होनी तो होकर ही रहती है। मुझे एक मौका और दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरा इतना कहाँ मानो कि लोगों को मजदूरी से अपना पिंडा छूट जाए। जाट ने पक्की हाँ की, तब कहीं जाकर जाटनी के मन को शांति मिली। जाट सोचने लगा, ससुरे, तिनके ने भी खूब लीला रचाई। रात को जाट और जाटनी दोनों सो गए। रात भर जाटनी को भैंस और उसके दूध और मलाई के ही सपने आते रहे। वो बार बार अपने होठों पर अपनी जीभ फिराती रही। उसे सपने में भी बस मलाई ही दिखाई पड़ रही थी। दूसरे दिन सुबह जब जाट तैयार होकर बाहर जाने लगा, तो उसने जाटनी को कहा, तुम घर का ख्याल रखना। मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसकी भैंस देख आता हूँ। अगर पसंद आती है तो हम वह भैंस खरीद लेंगे। भैंस खरीदने की बात सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी और बोली, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गाय ना सही, एक भैंस ही ले आते हैं। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की नदियाँ बहने लगेगी। उधर मेरी माँ भी काफी कमजोर हो गई है। मैं उसके लिए भी दूध की मलाई का निकाल कर भेज दिया करूंगी। उनके घर पर भी भैंस नहीं है। माँ का नाम सुनते ही जाट का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मानो नींबू चबा लिया हो। वे बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? पहले तो तू मेरी सारी गाय की मलाई खा गई, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। उस पर भी तुझे अक्ल नहीं आई। मेरे घर की भैंस, उसकी मलाई मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। तेरी माँ को अगर मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? जाट के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर जाटनी का चेहरा तमतमा उठा। वो बीती रात क्या अपना सारा वादा भूल गई। उसे गुस्से में जाट से बोली, इस घर की हर चीज पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? जाट ने कहा, आपत्ति है, मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले नहीं खा सकते, समझी? जाटनी बोली, खाएंगे और जरूर खाएंगे, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। जाट ने कहा, मैं रोकूंगा। एक तो तेरी जैसी भैंस को तेरी माँ ने मेरे गले बांध दिया। तूने तो कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं। कम से कम मेरी ये नई वाली भैंस तो दूध दही और घी देगी। जाटनी ने कहा, अच्छा, मैं भैंस हूँ? अब तो मेरी माँ को मैं भैंस की दूध मलाई और घी निकाल कर भेजूंगी। अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई और घी खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल दूंगा। जाट बड़ा गुस्से में बोला। जाटनी ने कहा, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में उल्टी सुल्टी बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दोनों की बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक महाभारत में तब्दील हो गई। चिल्लाने की आवाज बाहर आस पड़ोस तक जाने लगी। तभी उधर से एक चौधरी साहब गुजर रहे थे। वो घर से शोर शराबा सुनकर घर के अंदर आ गए
उसने दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण पूछा। फिर जैसे ही पूरी बात सुनी और समझी, उसने एक लाठी उठाई और जाट के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दिए। एक एक बर्तन भी टूट फूट हो गए। जाट और जाटनी दोनों हक्के भक्के रह गए। जाट बोला, अरे भाई चौधरी साहब, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे घर में नुकसान क्यों कर रहे हो? चौधरी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया। मेरा सारा खेत चर गई और वापस से उसके बर्तन तोड़ने लगा। जाट बोला, क्यों झूठ बोलते हो चौधरी? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? तब चौधरी बोला, वैसे ही जैसे इसकी माँ तेरी भैंस की मलाई खा गई। और ये सुनते ही झगड़ा खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार किस्से लाती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।